Hello guys, this side Sumita Sharma and this is the second part of advertising. In this video, I'm going to explain advantages of advertising. स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पर वो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल्स, मैन्युफैक्चरर के लिए एडवर्टाइजिंग के अलग फ़ायदे होते हैं, सेल्समैन के लिए अलग होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर्स के लिए अलग होते हैं एंड कस्टमर और कम्युनिटी के लिए अलग अलग होते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं. उस प्रोडक्ट को बनाते हैं उनके लिए क्या फ़ायदे होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए? इट इंक्रीजेज द सेल्स वॉल्यूम. एडवर्टाइजिंग क्या करती है? क्योंकि एडवर्टाइज करते हैं आप तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के बारे में जो आपके क्लाइंट हैं या जो आपके कस्टमर हैं वो अवेयर होते हैं. जब वो अवेयर होते हैं तो परचेजिंग करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जो सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है, जो सेल्स वॉल्यूम है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी थ्रू एडवर्टाइजिंग. और जो रिडक्शन होगा कॉस्ट में प्रोडक्शन की, वो क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में कोई सामान बनाएंगे तो कॉस्ट कम आने लगेगी और प्रॉफिट बढ़ने लगेगा. नेट प्रॉफिट को बढ़ाती है क्योंकि इट इंक्रीजेज द नेट प्रॉफिट बाय अ हायर टर्नओवर ऑफ सेल्स. इट लीड्स टू हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट को ये कम करती है और प्रॉफिट को बढ़ाती है. ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आएगा और कॉस्ट कम आएगी. ओके, रेपुटेशन को बिल्ड करती है ये. अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में वो प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है तो मैन्युफैक्चरर की क्या हो रही है? एक गुडविल बन रही है मार्केट में. एक लेस एक्सपेंसिव कह सकते हैं आप, एक जरिया है एडवर्टाइजिंग लोगों तक पहुंचने के लिए. क्योंकि एक एडवर्टाइजिंग से आप किसी सिंगल पर्सन को आप अवेयर नहीं करते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को, मल्टीपल लोगों को, एक मास को आप जो है इंट्रोड्यूस करते हैं. पूरे लोगों को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. तो एक लेस एक्सपेंसिव वे है ये. वाइड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसके थ्रू लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, या कोई प्राइस और क्वालिटी में कुछ चेंज हुए हैं, कुछ आपने उसके अंदर क्वालिटी इन्हेंस करी है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको तेज़ी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ये फ़ायदे थे स्टूडेंट्स एक मैन्युफैक्चरर के लिए. In the second point, I'm going to describe advantages to salesman. सेल्समैन के लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे एडवर्टाइजिंग के? डेफिनेटली सेल्समैन के लिए भी फ़ायदे होते हैं. जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ क्रिएट्स अ बैकग्राउंड. जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोड्यूसर एडवर्टाइजिंग करता है एंड जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है और वो पर्टिकुलर जब शॉप पे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हैं और वो उस ब्रांड की चीज़ को मांगते हैं या वो नॉन ब्रांडेड जो भी है उस चीज़ को मांगते हैं, तो दैट मीन्स कि कस्टमर उसके बारे में कहीं ना कहीं अवेयर है. तो सेल्समैन को एक बैकग्राउंड मिल जाता है क्योंकि वो जानता है कि जो मेरा कस्टमर है वो एजुकेट है, वो इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है. तो उसको बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए. ओके, अनदर पॉइंट इज कर्टेज द बर्डन ऑफ द सेल्समैन जॉब. ये पॉइंट भी पहले वाले पॉइंट की तरह ही है कि जब आप किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही जानता है तो सेल्समैन को बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बेनिफिट से पहले से ही अवेयर है. अनदर वन इज़ जब भी आप बात करते हैं कि कंज्यूमर सेल्समैन की, कि कंज्यूमर और सेल्समैन का क्या रिलेशनशिप है. आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो सेल्समैन क्या करता है ना, वो आपसे पूरा पूछेगा आपको किस रेंज तक का कोई प्रोडक्ट लेना है या आपकी पसंद कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन आपको वो प्रोडक्ट की वैरायटी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए.
तो जब आप किसी प्रोडक्ट के बाद पहले ही उनको बता देंगे जा करके मुझे इस कंपनी का ये प्रोडक्ट चाहिए या मैंने टीवी में ये ऐड देखा था मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो कस्टमर का क्या होगा ना कहीं इंथुसिज्म बढ़ेगा, उसके अंदर एक उत्साह की भावना रहेगी। और दूसरा क्या होगा, उसको एक बहुत लेस एफर्ट देने होंगे, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसको उसे समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो इतने में तो वो एक को छोड़ करके लगभग 2 या 3 लोगों को प्रोडक्ट सेल कर देगा। तो कहीं ना कहीं उससे उसको मॉनेटरी फ़ायदा भी होगा और उसका इंथुसिज्म भी बिल्कुल बूम पे होगा। ओके, एडवांटेजेस टू होलसेलर एंड रिटेलर्स। एडवांटेजेस कुछ होते हैं जो होलसेलर और रिटेलर्स के लिए भी होते हैं। सेल क्रिएट्स इजी सेल, यानी कि आसानी से वो प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं क्योंकि कस्टमर उससे अवेयर होते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। प्रेस्टीज जो होती है स्टोर की वो बिल्डअप होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस टू होलसेलर एंड रिटेलर्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन एडवांटेजेस टू कस्टमर। कस्टमर के लिए क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ईजी परचेजिंग हो जाती है, कस्टमर को प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में उसे पता होता है, क्वालिटी के बारे में पता होता है। ठीक है, कस्टमर को फेयर प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल जाता है क्योंकि कस्टमर अवेयर होता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। कस्टमर का टाइम सेव हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़ता है। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उसको मिल जाता है क्योंकि उसने ऐड देखा हुआ होता है और उसने कंपैरिजन करा हुआ होता है विद डिफरेंट कंपनीज तो या विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाता है। एजुकेट द कस्टमर, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं एजुकेट भी होता है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस टू द कस्टमर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब एडवांटेजेस टू कम्युनिटी। एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी के लिए क्या क्या कैसे कैसे एडवांटेजेस हैं उसके लिए, या कैसे बेनिफिशियल है वो इसके लिए। इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। डेफिनेटली जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जिनको रोजगार मिलता है, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, राइटर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, प्रेसमैन हो गए, मैनेजिंग हो गई, एजेंसीज हो गई। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे लिए काम करते हैं और इनको रोजगार मिलता है। एडवर्टाइजिंग अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या करती है, एक इफेक्टिव टूल है जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, जो नए नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तो हम उसे परचेज करते हैं और परचेज करके कहीं ना कहीं हम उसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हेंस करते हैं। अनदर वन इज हेल्प प्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूज़पेपर खरीदते हैं जो हमें बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें इतना सस्ता न्यूज़पेपर क्यों मिल रहा है, तो वो हमें इन्हीं की वजह से मिलता है। जितने भी हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आते हैं या जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग आती है न्यूज़पेपर में, ये जो एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर की, यही हमारे लिए हेल्पफुल होती है हमें इतनी कम रेंज पे, क्योंकि जितने भी ये कमर्शियल एडवर्टाइज आते हैं ये लोग बहुत बहुत पैसा पे करते हैं न्यूज़पेपर वालों को, और जिसके थ्रू हम लोगों को इतने कम अमाउंट में न्यूज़पेपर मिलता है। सो प्रेस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। थैंक यू।